नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों। गणेश चतुर्थी का उद्यापन किस विधि विधान के साथ कराना चाहिए, यह जानकारी इस वीडियो में दूंगा दोस्तों, और वह भी लाइव प्रमाण के साथ दूंगा दोस्तों। इस वीडियो में आपको कोई भी झूठ नहीं मिलेगा दोस्तों। आजकल बहुत झूठ चल रहा है दोस्तों, सत्य जानिए। इसलिए इस चैनल पर आपको 100% सत्य मिलेगा दोस्तों, जो वेद प्रमाण है। तो वीडियो पूरा देखना दोस्तों, और वीडियो पूरा देखने के बाद अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। और ऐसी ही सत्य जानकारी अगर आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इस चैनल पर मैं इस तरह की वीडियो लाता रहता हूं। तो देखिए दोस्तों, आखिर गणेश चतुर्थी का उद्यापन किस विधि विधान के साथ किया जाता है। जो माताएं बहनें, जो महिलाएं गणेश जी का व्रत करती हैं, निरंतर 1 साल तक गणेश जी का व्रत करती हैं, इसके बाद उसका उद्यापन कराना अनिवार्य है दोस्तों। उद्यापन कराने के बाद ही पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। यह विधान है, वेद में बताया गया। अब ध्यान से सुनिए दोस्तों, गणेश चतुर्थी का व्रत कर उसका उद्यापन किस विधि विधान के साथ कराना चाहिए। आपको किसी भी पंडित से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो वेद में है, प्रमाण है, सत्य है, आपके सामने है। तो आप खुद जानिए किस विधि विधान के साथ उद्यापन कराना चाहिए। देखिए, भगवान शिव कहते हैं, इस प्रकार व्रत करते हुए 1 वर्ष बीत जाए तब उस व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन कराना चाहिए। यानी निरंतर 1 वर्ष तक गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाता है। यह विधान है, आपने सुना होगा। जैसे मान लीजिए आप 2024 में गणेश चतुर्थी का व्रत आपने प्रारंभ किया है, और 2025 में जब गणेश चतुर्थी आती है तो उस गणेश चतुर्थी का आप पूर्ण कर और उसका व्रत का उद्यापन कराते हैं, तो यह अनिवार्य है दोस्तों। तो उद्यापन अवश्य कराना चाहिए, और गणेश जी का व्रत निरंतर 1 साल तक ही करना चाहिए, हर चतुर्थी को। यह विधान है। अब इसके बाद दोस्तों, मेरी आज्ञा से उसमें 12 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। ठीक है, भगवान शिव कहते हैं कि जब आप गणेश जी का उद्यापन करते हैं, गणेश चतुर्थी का उद्यापन करते हैं, तो उसमें 12 ब्राह्मणों को भोजन कराने का विधान है। यानी 12 ब्राह्मणों को बुलाइए और उनको भोजन कराइए। ऐसा नहीं है आप भंडारा वगैरह कराइए, ऐसा कोई भी विधान नहीं है, कोई भी नियम नहीं है। कि ज़रूरी नहीं है आपके पास ज़्यादा खर्च करने की आपको ज़रूरत हो कि आप गांव मोहल्ले को या रिश्तेदारों को बुलाकर उनको भोजन कराएं। ऐसा कोई भी विधान नहीं। केवल 12 ब्राह्मणों को बुलाइए और उनको भोजन कराना अनिवार्य है। इसके बाद अगर आप में सामर्थ्य है तो आप गांव मोहल्ले को बुलाइए, उनको भोजन कराइए। अगर आपके पास इतना सामर्थ्य नहीं है तो 12 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। यह प्रथम विधान है। तथा एक कलश की स्थापना करके तुम्हारी मूर्ति का पूजन करे। 12 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद, इसके बाद आपको एक सुंदर कलश लाना है मार्केट से, और लाने के बाद उस कलश की स्थापना कराना है, और स्थापना कराने के बाद गणेश भगवान जी की मूर्ति का पूजन करना है। यह विधान है। अब इसके बाद क्या करना है, ध्यान से सुनिए। वेदी पर अष्टदल कमल बनाकर मनुष्य को धन की कृपणता से रहित होकर वेद विधि से होम करना चाहिए। जाहिर सी बात है, अगर आप एक कलश की स्थापना करेंगे तो इसके बाद आपको हवन की आवश्यकता है। हवन में ही होम की आहुति दी जाती है। तो वेदी पर अष्टदल कमल का चिन्ह बनाकर और उस पर होम दीजिए दोस्तों। होम वेद विधि के अनुसार होना चाहिए। इसमें आपको एक शुद्ध ब्राह्मण की जरूरत पड़ेगी। अब ब्राह्मण का भी बहुत बड़ा महत्व है दोस्तों। अगर आपका ब्राह्मण शुद्ध नहीं है तो आपका उद्यापन भी पूर्ण नहीं होगा, क्योंकि शुद्ध ब्राह्मण की पहचान बताइए दोस्तों। उसकी वीडियो मैंने पीछे बना दी, आप देख लेना, एक शुद्ध ब्राह्मण की क्या पहचान है। क्योंकि वेद में बताया गया दोस्तों, अगर ब्राह्मण शुद्ध नहीं है तो आपका कोई भी कार्य सफल नहीं होता। क्योंकि उसमें इसका अर्थ बताया है दोस्तों, जैसे जो धनवानम है वही धन दे सकता है, उसी प्रकार दोस्तों जो ज्ञानवानम है वही ज्ञान दे सकता है, और जो श्रेष्ठवानम है वही श्रेष्ठता दे सकता है। यानी जिस ब्राह्मण के पास अगर श्रेष्ठता ही नहीं है तो वह आपको उस पुण्य फल का लाभ कहाँ से प्राप्त करा सकता है। यही विधान है दोस्तों। इसीलिए श्रेष्ठ ब्राह्मण अनिवार्य है। और सुनिए, इसके बाद मूर्ति के आगे 2 स्त्रियां एवं 2 वटकों की विधि पूर्वक पूजा कर आदर से उन्हें भोजन कराएं। इसके बाद भगवान गणेश जी के ठीक सामने 2 स्त्रियों, जो शादीशुदा स्त्रियां हैं, जो अच्छे घर से समझिए, जो चरित्रहीन ना हो, यानी शादीशुदा हों, और कुटुंबी यानी 2 कन्याएं हों। ठीक है, इनको बिठाकर उनकी पूजा करें और इसके बाद उनको भोजन कराएं। यह कार्य आपको गणेश जी की मूर्ति के सामने करना है। ठीक है, और रात्रि में जागरण करें। यह प्रथम विधान है। देखिए, ऐसे श्रेष्ठ व्रत रहते हैं, जैसे गणेश चतुर्थी का उद्यापन हुआ, महाशिवरात्रि हुई, तो इन व्रतों का नियम है कि इनमें रात भर जागना पड़ता है। यह विधान बताया गया है व्रतों का। ठीक है, तो रात में जागने के लिए क्या करेंगे कि हमको जागरण यानी कीर्तन वगैरह करना है, क्योंकि तभी हम रात भर जाग पाएंगे, अन्यथा नहीं जाग पाएंगे। इसका एक
उदाहरण है दोस्तों, जैसे आपने देखा होगा मंदिरों में वगैरह में जो कीर्तन चलते हैं, यही कारण है दोस्तों, शेष दिनों में कीर्तन अवश्य करना चाहिए। व्रत उद्यापन हुआ, ठीक है, महाशिवरात्रि हुई, जन्माष्टमी हुई, इनमें कीर्तन वगैरह अवश्य करना चाहिए। कहीं हो रहा हो तो वहाँ पर अवश्य जाना चाहिए, क्योंकि इनमें रात्रि में जागने का विधान है दोस्तों, अगर आपको व्रत का पूर्ण फल चाहिए तो। इसलिए दोस्तों कीर्तन अनिवार्य है। प्रातः काल पुनः पूजन करें, इसके बाद आप रात्रि में जागरण कर प्रातः काल भोर होते समय फिर गणेश जी का पूजन करें। इसके बाद गणेश जी से पुनः आने के लिए प्रार्थना कर उनका विसर्जन कर दे। पूजा करने के बाद गणेश जी से पुनः आने की प्रार्थना करें। आपने सुना होगा कि अगले बरस जल्दी आना, यह गाने में सुना होगा या कहीं भी सुना होगा। तो इस तरह आप गणेश जी से पुनः जल्दी आने की प्रार्थना अर्चना करें और इसके बाद भगवान गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन कर दें। तो यह विधान है, यह उद्यापन की विधि है दोस्तों। इस विधि विधान के साथ गणेश चतुर्थी के व्रत का उद्यापन किया जाता है। यह विधि है और यह वेद में प्रमाण है दोस्तों, यह सत्य है। आपको किसी भी महान पंडित से भी पूछने की जरूरत नहीं है दोस्तों, यह विधि है। कोई भी कुछ भी बताए, यह सरल विधि है दोस्तों। अगर आप में ज़्यादा धन खर्च करने की सामर्थ्य नहीं है तो आप बिल्कुल आसानी से यह उद्यापन की विधि कर सकते हैं दोस्तों। तो यह सत्य जानकारी आपको कैसी लगी दोस्तों? अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक अवश्य कर देना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।